नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज हर ओर होली की खुशी है। रंग और खुशी से सजा ये त्योहार कई को अपनों से मिलाता है और कई की जिंदगी में रंग और खुशियां भर जाता है। रंगों के इस त्योहार को सब मनाते हैं, लेकिन क्या आपको इसका महत्व पता है? होली हिंदुओं का त्योहार होने के साथ ही एक प्राचीन त्योहार भी है, जिसे सदियों से मनाया जा रहा है। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन धूमधाम से होली मनाई जाती है। इस साल होली 8 मार्च और होलिका दहन 7 मार्च को है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का इतिहास क्या है और इसे बसंत महोत्सव और काम महोत्सव क्यों कहा जाता है? चलिए, आज के हमारे इस स्पेशल होली प्रोग्राम में आपको होली से जुड़ी वो तमाम अनसुनी बातों के बारे में बताते हैं। इतिहासकारों की माने तो होली का वर्णन कई पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। जामनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण और कई ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। होली को प्राचीन त्योहार माना जाता है। होली को होलिका, होलिका और फागवन आदि नामों से भी जाना जाता है। जानते हैं आखिर कितना पुराना है होली का ये पर्व? इसका इतिहास, होली के इतिहास की बात करें तो पौराणिक व धार्मिक कथाओं के अनुसार होली पर्व मनाने की कथा दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी है, जो कि विष्णु भक्त प्रहलाद के बेटे का पिता था। वे खुद को बहुत शक्तिशाली मानता था और कठोर तपस्या के बाद उसे शक्तिशाली होने का वरदान भी प्राप्त हो गया। लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया। इतना ही नहीं, वह लोगों को स्वयं को भगवान की तरह पूजने को कहता था। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद का स्वभाव पिता से बिल्कुल अलग था। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद के स्वभाव से पिता हिरण्यकश्यप क्रोधित होते थे। उन्होंने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से भी मना किया और खुद की पूजा करने को कहा। लेकिन प्रहलाद ने पिता की एक ना सुनी, जिसके बाद आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का निर्णय कर लिया। उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने को कहा, क्योंकि होलिका अग्नि से जल नहीं सकती थी। लेकिन भगवान की महिमा देखिए कि होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद होलिका की गोद में बैठकर भी भगवान का नाम जप रहा था। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर सदियों से मनाया जा रहा है और होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन भी किया जाता है। वहीं क्या आपने सोचा है कि होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव क्यों कहते हैं? होली का पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाता है। मान्यता है कि बसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वसंत महोत्सव और काम महोत्सव कहा गया। कामदेव से जुड़ी कथा के अनुसार सतयुग में इसी दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद रति को श्री कृष्ण के यहाँ कामदेव के जन्म होने का वरदान दिया था। इसलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता है। ये तो हो गई महत्व की बात कि होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली होली कब और कहां मनाई गई? चलिए आपको बताते हैं। जिस होली के त्योहार को आज पूरा देश मना रहा है, बड़ी खुशी बड़े चाव से मना रहा है, उसकी शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी से हुई थी। जी हाँ, सबसे पहली बार होलिका दहन झांसी के प्राचीन नगर आरच में ही हुआ था। झांसी में एक ऊंचे पहाड़ पर वह जगह आज भी मौजूद है जहां होलिका दहन हुआ था। इस नगर को भक्त प्रहलाद की नगरी के नाम से जानते हैं। ये झांसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और होली के तमाम प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर देखते रहें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।